अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डैट इज़ जॉब टेस्ट एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है स्टूडेंट्स के लिए भी, जो अभी फ्री हुए हैं अपने एजुकेशन से, और वो कोई भी जॉब जो है वो सर्च करना चाह रहे हैं, और जो लोग प्रैक्टिकल फील्ड में हैं वो अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर जॉब के लिए वो टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं। तो उनके लिए ये टॉपिक जो है वो काफ़ी अहम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब भी कोई स्टूडेंट वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है तो उसकी नज़र होती है कि उसका कोई मामा चाचा ताया कोई अच्छी पोजीशन पे हो, या फिर उसकी किसी एमएनए एमपीए के साथ, किसी मिनिस्टर के साथ सलाम दुआ हो जाए, ताकि वो उन्हें कहीं क्लर्क शलर्क लगवा दे और वो फिर अपनी वहाँ पे जो है ना वो दिहाड़ी लगानी शुरू कर दें। तो सबसे पहली हमारी ख्वाहिश यही होती है कि कोई सरकारी नौकरी ला दे। ये हमने एक अपनी साइकी बनाई हुई है कि हमने सरकारी नौकरी करनी है, और वो नौकरी करनी है जहाँ पे हमें बस कोई अड़ा दे, कोई चार पैसे मिलते रहें। हमने अपनी जो स्किल्स है उनको पॉलिश नहीं करना, उनको यूज़ नहीं करना, ताकि हम उनसे ज़्यादा पैसे कमा सकें, उन्हें इस्तेमाल करें, उन्हें फर्दर अपनी स्किल्स को, अपनी वैल्यू एडिशन करें, और लाइफ के अंदर हम एक जो अच्छी लाइफ है वो गुजार सकें। तो इसलिए हमें अपनी वो जो मेंटालिटी है उससे बाहर आना है। अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये जो उनकी माइंड मेकिंग हुई हुई है कि नौकरी सरकारी लेनी पाकिस्तान में, तो ये माइंड से कॉन्सेप्ट निकाल दें। आप जब अपने एजुकेशन से फ्री होते हैं तो फ्री होने के बाद आप, क्योंकि कोई भी कंपटीशन का दौर है, कोई भी आपके घर नहीं आएगा जी आपने ग्रेजुएशन कर लिया या फिर आपने मास्टर्स कर लिया है, तो आओ भई आपको हम सीट पे बिठा दें और आपको अच्छी नौकरी मिल जाए। तो अच्छी नौकरी के लिए कंपटीशन है, तो आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको टेस्ट प्रिपेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक क्राइटेरिया बन चुका है कि आप पहले फ़िल्टर लगता है टेस्ट वाला। आपके टेस्ट में मार्क्स अच्छे आते हैं, लेट्स सपोज एक पोजीशन है तो उस पे मैक्सिमम 5 लोगों को कॉल किया जाता है जो टॉप के 5 होते हैं। तो इट मीन्स कि अगर 1000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है किसी भी टेस्ट में और एक पोजीशन है, तो इट मीन्स आपको फर्स्ट 5 व फर्स्ट 7 में आना है, तो फिर ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, अदरवाइज आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया ही नहीं जाएगा। तो लिहाजा आप अपनी जो नॉलेज है और उसको डिफरेंट डायमेंशंस में, क्योंकि टेस्ट जो है वो यहाँ पे क्राइटेरिया बना हुआ है, हालांकि जो गलत है कि हमारी जो टेस्टिंग एजेंसीज हैं क्या करती हैं, वो सिंपली एक उन्होंने जनरल सा एक फार्मूला बनाया हुआ है, परसेंटेज बनाई हुई है डिफरेंट सेक्शन की, लाइक जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, एनालिटिकल स्किल्स हैं, इंग्लिश है, मैथ है, उसके अलावा सोशल स्टडीज़ है। इसके ऊपर उन्होंने एक परसेंटेज बनाई हुई है। 10% करने के बाद वो ऑलमोस्ट 60 to 70% नॉलेज जो है वो उस स्टूडेंट की एजुकेशन से रिलेटेड नहीं पूछते। मैक्सिमम 20 to 30% जो है स्टूडेंट ने, लेट्स सपोज वो कॉमर्स ग्रेजुएट है या फिर उसने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है या फिर उसने जनरल साइंस पढ़ी हुई है, जो भी उसका रेलिवेंट सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड मैक्सिमम 20 to 30% पूछा जाता है, और रिमेनिंग जो है वो रूटीन का जनरल नॉलेज होता है। हालांकि इस पोर्शन को बिल्कुल कंडेंस करना चाहिए, मतलब कम कर देना चाहिए। मैक्सिमम 20% होना चाहिए, उसमें मैक्सिमम आप 10% की इंग्लिश पूछ लें और 10% का नॉलेज जो है वो आप किसी और सब्जेक्ट से ले लें जो उस फील्ड से रिलेटेड है। तो इसलिए यहाँ पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, और टेस्ट जो है वो उस स्टैंडर्ड का होता नहीं है। टेस्ट में मैंने खुद बहुत सारे टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी एजेंसीज हैं जो टेस्ट कंडक्ट करती हैं, उसमें पीपीएससी है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, नेशनल टेस्टिंग सर्विस हर बंदा जानता है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, एफपीएससी। जितने भी टेस्ट होते हैं फेडरल गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो रिक्रूटमेंट करते हैं, वो 95% जो है वो एफपीएससी को अपना देते हैं चार्ज पे वो टेस्ट कंडक्ट करे, और टेस्ट कंडक्ट करने के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन को फिल्टर्ड जो टॉप के स्टूडेंट्स हैं वो प्रोवाइड करे, और उसके बाद
इंटरव्यूज वो फिर ऑर्गेनाइजेशन खुद लेती है। ये है पीटीएस, पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस। ये पहले काफ़ी इन हुई थी, उसके बाद फिर से जो है ना वो काफ़ी नीचे आ गई है, मगर एनटीएस के टेस्ट होते रहते हैं। एफपीएससी के तो बहुत ज़्यादा रूटीन चलती है, क्योंकि फेडरल के बिहाफ पे ये अपॉइंटमेंट करता है। ये पंजाब जो गवर्नमेंट है उसके बिहाफ पे जितनी भी पंजाब में रिक्रूटमेंट होती हैं बीपीएस की, खासतौर पे बेसिक पे स्केल की, वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन करता है। सबसे पहले तो हमें इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान के अंदर कौन सी टेस्टिंग एजेंसीज हैं और उनका क्या क्राइटेरिया है। क्योंकि एक सेट पैटर्न हर एजेंसी ने अपना बनाया हुआ है और उसी को रिपीट करते रहते हैं। आप कुछ प्रीवियस आपको मिल जाएंगे कोई सैम्पल पेपर्स जिनको आप प्रिपेयर करें, और उसमें ये है कि आप काफ़ी हद तक उसके बारे में नॉलेज हासिल कर सकते हैं कि उनका क्या क्राइटेरिया, उनका पैटर्न क्या है। तो ये सबसे अहम चीज़ है, क्योंकि किसी ने भी आपके घर आके आपको कॉल नहीं करने के भाईजान आए आप आके नौकरी आपके लिए तैयार खड़ी है, क्योंकि आपने आला तालीम हासिल कर ली है। जो हम सभी समझते हैं कि हमारी तालीम जो है ना बड़ी आला तालीम है। तो और हमें वैसे भी रूटीन में हमें कोई शौक़ नहीं है पढ़ने लिखने का, नॉलेज हासिल करने का, हमें डिग्री हासिल करने का शौक़ है। पढ़ने लिखने का शौक़ नहीं है, कि क्योंकि मैं भी खुद एक एवरेज सा स्टूडेंट था। तो बस वो एंड वाले 2 महीने जो हैं वो पढ़ लिया, उसके बाद पेपर दिया और 50-60% मार्क्स आए, बस जी डिग्री आनी चाहिए। तो अब एहसास हुआ है कि वो चीज़ें जो थी वो काफ़ी गलत थी, और उसके बाद उन चीज़ों को दोबारा से रीड आउट किया, उन पे काफ़ी सर खपाई की और उनको इम्प्रूव किया। तो मेरी भी यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप अपनी स्टडी को तवज्जो से पढ़ें, ताकि कल को आप जब मार्केट में आएँ तो आपको ये टेस्ट और इंटरव्यूज़ में कोई मुश्किलात पेश ना आए। क्योंकि खुद भी जब भी मैंने कभी टेस्ट जो देता भी रहा हूँ, उसके बाद फिर टेस्ट लिए भी हैं, चेक भी किए हैं, इंटरव्यू देता भी रहा हूँ, अब लेता भी हूँ इंटरव्यूज़। तो वो स्टूडेंट जब आते हैं सामने तो ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल फ्रेश हैं, मास्टर्स किया होता है, और उनसे बेसिक लेवल की जो आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में चीज़ें आपने पढ़ी होती हैं उनसे पूछ लिया जाए तो वो बिल्कुल भी वो माइंड से बिल्कुल फ्रेश होते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको अगर आपने जो अपनी फील्ड के अंदर जो एजुकेशन आपने एक्वायर की हुई है, तो आप उसमें एटलीस्ट आपको ठीक है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको एक टाइम के साथ आएगा। मगर जो चीज़ आपने पढ़ी है, आपने अपने कोर्स वर्क में उसको स्टडी किया है, उसमें आपकी जो है ना वो ग्रिप होनी चाहिए, आपकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, ताकि अगर कोई आपसे कोई बुकिश क्वेश्चन करे तो आप उसका एक अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करो, ताकि उसकी सेटिस्फेक्शन हो कि इसने अगर अपनी कैरियर के अंदर अच्छी तरह इसने अपना कोर्स को स्टडी किया है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये अच्छा ही परफॉर्म करेगा। तो ये आपने, क्योंकि इंटरव्यू 15 से 20 मिनट का एक इंटरव्यू होता है, उसके अंदर आप कितना जज कर लोगे। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि भाई ये लो, ये काम है, ये टास्क है, ये करके दिखाओ, तो फिर आपको जॉब दी जाएगी। नॉर्मली 95% ऐसे ही होता है कि जी आपका 15-20 मिनट में आपकी असेसमेंट होती है और उसके बाद आपको हायर या फायर कर दिया जाता है। तो ये चीज़ जो है ये जो 15 से 20 मिनट हैं उसके ऊपर भी मैं आपको स्ट्रॉन्ग किस्म के जस्टिफिकेशन के साथ आपको प्रिपेयर करवाऊँगा, और इंशाल्लाह आपकी उसके अंदर एक अच्छी इंटरव्यू प्रिपरेशन हो जाएगी, जिससे आप काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे, और जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, इंटरव्यूअर के सामने बैठेंगे, तो उसे भी पता चलेगा कि भाई ये बंदा जो है मुझे इसको हायर करना ही करना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमने अपने इन कंसिडरेशन लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो ज़्यादा जॉब का बना हुआ है। हम पढ़ते सिर्फ नौकरी के लिए हैं कि नौकरी चंगी मिल जाए। हमने कभी मतलब इंसान बनने के लिए या फिर कभी कोई एक अच्छा सिटीज़न के लिए हमने कभी स्टडी नहीं की। हमारा मेन एम यही होता है कि ये डिग्री कर लो तो इसकी मार्केट में ये वर्थ है और इसको यहाँ तक स्टार्टिंग पैकेज मिल जाता है। तो इसलिए हम स्टडी, हमारा मकसद ही जो है ना वो नौकरी है। तो ठीक है, नौकरी अगर मकसद नौकरी है तो भाई नौकरी फ्री में तो नहीं मिलेगी।
कंपटीशन का दौर है, जिसके पास स्किल ज़्यादा है, जिसके पास नॉलेज ज़्यादा है, उसको उतना ही ज़्यादा जो है वो पे किया जाता है। एक अकाउंटेंट है जो 20,000 भी लेता है और वही अकाउंटेंट जो है वो 20 लाख भी लेता है। तो फ़र्क है, क्या है, नॉलेज का फ़र्क है, एक्सपीरियंस का फ़र्क है, प्रैक्टिकल अप्रोच का फ़र्क है। तो इसलिए अपनी जो नॉलेज है उसको जब आप स्टूडेंट हैं उसको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में आएंगे तो टाइम के साथ साथ वहाँ पे अपनी एफर्ट जारी रखें और आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। और हमेशा स्मार्ट थिंकिंग करें, बजाय इसके कि आप क्लैरिकल वर्क में ज़्यादा पढ़ें। आप स्मार्ट थिंकिंग करें, डिसीजन मेकिंग पावर को इन्हेंस करें, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो आपको ऊपर लेके आती है। क्योंकि अगर आप डिसीजन मेकर नहीं हैं, कन्फ्यूज पर्सन है, तो फिर आप डिसीजन नहीं ले सकेंगे। क्योंकि जो भी सीनियर पोजीशन होती है, अथॉरिटी अगर आपको मिलती है तो वो आपकी डिसीजन मेकिंग की वजह से मिलती है। अगर आपको सीट पे पावर आप गेन करते हैं तो वो फिर आपको डिसीजन मेकिंग की वजह से मिलती है। क्योंकि आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर आप अपने डिसीजन में स्ट्रांग हैं, आप क्विक डिसीजन लेते हैं, आपकी इंट्यूटिव थिंकिंग जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है, तो फिर आपके लिए जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में हर्डल्स नहीं आएंगी और आप जल्दी ग्रो कर जाएंगे, अच्छा कमाने लग जाएंगे। ये चीज़ें जो हैं वो हमें सबसे पहले फोकस करनी है। तो ये तो एक हमारे टॉपिक का एक इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने आपके साथ शेयर किया कि हम इस टॉपिक पे बात किया करेंगे। इसके बाद फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये जो हैं जॉब टेस्टिंग एजेंसीज, उनके बारे में वन बाय वन इन पे लेक्चर दूंगा, वीडियोस बनाऊंगा कि पीपीएससी किस तरह, इसका स्टाइल क्या है, एनटीएस का क्या है, एफपीएससी का क्या है, पीटीएस का क्या है, किस स्टाइल के साथ ये इनका एग्ज़ाम आता है और आपने किस तरह प्रिपेयर करने हैं। मेरे पास भी बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, वो टेस्ट वाले ज़माने का, जब मैं टेस्ट दिया करता था। और मेरा आई थिंक सो मुझे याद है तब मैं जॉब भी करता था और एक छुट्टी होती थी संडे की, और वो मेरा संडे जो था वो गुजरता था लाहौर के अंदर। क्योंकि आपको पता है मोस्टली एनटीएस के जो टेस्ट हैं वो उनका, मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ और करंटली आई एम रिजाइडिंग इन इस्लामाबाद परमानेंटली। तो तब मैं फैसलाबाद में था और वहाँ से हर संडे मूव करना लाहौर, वहाँ पे 2-3 टेस्ट होते थे और उनको टेस्ट को अटेम्प्ट करना और उसके बाद फिर वापस आना और अगले दिन फिर जॉब पे जाना। तो ये काफ़ी हैक्टिक बन जाता है, मगर आपको करना पड़ता है। क्योंकि हमने जितनी एफ़र्ट की होती है अपनी एजुकेशन लेने के लिए, डिग्री लेने के लिए, तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, ठंड प्रोग्राम, वो नहीं करना आपने कि यार अब कोई आए और आके आपको नौकरी दे दे। नहीं यार, नौकरी क्यों आपको कोई दे दे नौकरी? आप खुद प्रूव करें कि भाई मैं एलिजिबल हूँ इस जॉब के लिए। आप प्रूव करें, टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स लें, निकल के सामने आए। ये टेस्ट के अंदर जो आप प्रिपेयर करते हैं, तैयारी करते हैं, ये सिर्फ आपको वो टेस्ट में पास नहीं करवाएगी, आपका पूरा नॉलेज जो है वो रिफ्रेश हो जाता है, आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो जाते हैं। तो उसके बाद ये आने वाले जो टाइम है उसके अंदर भी आपको यूज़फुल होगा। तो आप टेस्ट की तैयारी अच्छे से करें और उसके बाद अच्छा सा इंटरव्यू प्रिपेयर करें। तो ये क्योंकि आपने जो बंदा एक जॉब पे जाके बैठ जाता है और वहाँ पे स्टक हो जाता है, तो वो तेज़ी के साथ ग्रो नहीं कर सकता। ग्रो करने के लिए आपको 2-3 साल बाद एक स्विच लेना पड़ता है कि आप अगर असिस्टेंट मैनेजर हैं तो आपने डिप्टी पे जाना है। अगर वहाँ पे आपको पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा तो फिर आप किसी नेक्स्ट किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, किसी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जाएं। ये जो कॉन्सेप्ट है ना बीपीएस वाला जी, आपने वो लगना है, वो कोई 9वें-10वें स्केल का क्लर्क लग जाना है और वो बस वो 30-35 हज़ार आपको आता रहे, आपकी दिहाड़ी चलती रहे, साथ में कोई और कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारी एक मेंटेलिटी है, ना तो आप उधर वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे आपकी नौकरी चाह रही है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो उन्होंने छोटा मोटा काम धंधा साथ स्टार्ट किया होता है, नौकरी कर रहे होते हैं 30-35-40 हज़ार की। वो कहते हैं ठीक है यार, ना घर चल रहा पे तो इस ये जो जॉब है इससे कुछ सेविंग करते रहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें। या तो अगर आपने आपका माइंड जॉब का है तो आप अपनी प्रोफेशन में आप टॉप पे जाएं, पूरा नॉलेज लें और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो हासिल करें और उसके बाद आप
अपनी जो नेशन है उसको सर्व करें। इसके साथ साथ क्योंकि एक अब तो ग्लोबल जो है वो बन गया है सिस्टम, तो उसमें भी आप अपनी सर्विसेज जो हैं वो थ्रू ऑनलाइन आप प्रोवाइड कर सकते हैं। फाइवर है, उसके अलावा और काफ़ी चैनल्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी सर्विसेज फ़ॉरेन पे दे सकते हैं, फ़ॉरेन में लोगों को, और वहाँ से आपको एक तो अच्छी अर्निंग हो जाती है, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट का बेनिफिट ये होता है कि गवर्नमेंट को फ़ॉरेन एक्सचेंज मिल जाता है हमें, जिसकी काफ़ी पॉसिटिव रहती है फ़ॉरेन एक्सचेंज की पाकिस्तान के अंदर। तो इस तरह आप अपने कंट्री को भी जो है वो एक बेनिफिट दे सकते हैं अपनी अर्निंग के साथ साथ। तो ये था हमारा एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक। तो उसके बाद फिर हम इसके ऊपर प्रॉपर से लेक्चर स्टार्ट करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप जिस तरह हम दूसरे एक स्टॉक एक्सचेंज का हमने शुरू किया हुआ है टॉपिक, उसके ऊपर भी हमने कोई 10-12 वीडियो बना चुके हैं। तो इस तरह में भी इसके ऊपर कोई 50 वीडियो बन जाएँ। आप हमारा जो डिस्क्रिप्शन है चैनल की, उसके अंदर अबाउट में जाके अगर आप देखें तो हम आपको एक कंप्लीट सेट मिलेगा, जिसके अंदर टोटल आई थिंक सो 8 टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं वो 8, और वन बाय वन हर टॉपिक को हम स्टार्ट करते जा रहे हैं। अभी स्टॉक एक्सचेंज का स्टार्ट किया था, उसके साथ में मैंने टेस्ट एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन का स्टार्ट कर दिया आज से। तो इसके ऊपर भी अब वीडियोज़ आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये जो है वो स्टूडेंट्स के लिए जो करंट जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक है। जो स्टूडेंट हैं जॉब हंट करना चाह रहे हैं, और जो ऑलरेडी प्रैक्टिकल फील्ड में हैं और अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको टेस्ट प्रिपेयर करना है, क्योंकि हमारे नॉलेज जो है ना वो थोड़ा काफ़ी हद तक वो ब्लीक हो चुका होता है। जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं, हमारा कोई जो बुकिश नॉलेज है वो 80 से 90% तक वो बिल्कुल माइंड से निकल चुका होता है, और टोटल 10% जिसे हम यूज़ कर रहे होते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, वही काम कर रहा होता है। अदरवाइज, क्योंकि जब आपने टेस्ट प्रिपेयर करना है तो आपको वो जो 90% आपके माइंड से निकल चुका है, आपने उसको वापस लेके आना है, और उसको वापस ला के तो अच्छा टेस्ट प्रिपेयर करना है, उसके बाद अच्छा इंटरव्यू प्रिपेयर करना है। ये था आज का हमारा इंट्रोडक्टरी टॉपिक ऑन जॉब टेस्ट एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन पे। तो नेक्स्ट हम इस पे वन बाय वन एक एक वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे और आपके साथ शेयर करना शुरू कर देंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।